नमस्कार, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। ये वीडियो उन अंध भक्तों के लिए जो अक्सर कहते रहते हैं बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बात करते हैं बहन कुमारी मायावती की बसपा पर। बसपा ने सपा के साथ गठबंधन किया था 2019 में और 2019 में बसपा को 10 लोकसभा सीट मिली थी। वहीं हम बात करते हैं सपा की। सपा को 5 लोकसभा सीट मिली थी। आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। 2022 में विधानसभा चुनाव थे और उस विधानसभा चुनाव में करीबन 9.5% वोट मिले थे बसपा को और वहीं पर एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी बसपा को। खैर, लौट कर आते हैं 2024 पर। अगर बात करें 2024 के कल के नतीजों ने सभी अंधभक्तों को चौंका दिया है, क्योंकि बसपा 2024 में दूर दूर तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। पूरे देश में किसी भी लोकसभा सीट पर लीड भी नहीं कर पाई बसपा। अगर बात की जाए बसपा के वोट परसेंटेज की, तो पूरे भारत में मात्र बसपा को 2% वोट मिला है। जबकि बसपा की कुछ सीटों पर बसपा ने कई बड़े बड़े चेहरों को उतारा है जो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो चलिए, ऐसे में हम कुछ जो बड़े बड़े चेहरे थे जो हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उनके भी बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले हम बात करेंगे शंभू कुमार की। शंभू कुमार वैशाली से चुनाव लड़ रहे थे। वह वहां पर चौथे नंबर पर रहे और उन्हें टोटल वोट 21,436 वोट मिले हैं। और जिस कैंडिडेट ने वहां से जीत हासिल की है वो थी जन लोक शक्ति पार्टी की वीणा देवी, जिन्हें टोटल वोट 5,67,043 वोट मिले हैं। उन्होंने 89,634 वोटों से विजय प्राप्त की। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रत्याशी की, जो कि इंदु चौधरी हैं, प्रोफेसर इंदु चौधरी, और इन्हें भी लालगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर उतारा गया था। इन्हें भी टोटल वोट जो मिले हैं ये वहां पर तीसरे नंबर पर रही और इन्हें टोटल वोट जो मिले थे 2,10,053 वोट मिले थे। और वहीं पहले नंबर पर विजयी रहे दरोगा प्रसाद सरोज जी, जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं। 4,39,959 वोट और इन्होंने 1,15,023 वोटों से विजयी प्राप्त की थी। चलिए हम बात करते हैं तीसरी लोकसभा सीट की। जी हाँ, तीसरी लोकसभा सीट यानी कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट की। जी हाँ, यहाँ से भी बीएसपी ने एक बड़े चेहरे को उतारा था, जिसका कहें कि लोकसभा प्रत्याशी जो थे उनका नाम था डॉक्टर रितु सिंह, जो नौकरी नहीं न्याय चाहिए अपने आंदोलन से भारत ही नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कहें कि सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही थी। तो बात करते हैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर इन्हें कुल कितने वोट मिले। तो इन्हें टोटल वोट जो मिले हैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट से 6,708 वोट मिले हैं। वहीं हम बात करेंगे मनीष तिवारी की। तो मनीष तिवारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं, उन्हें कुल वोट मिले हैं 2,16,657 वोट और इन्होंने 2,504 वोटों से विजय प्राप्त की। यहाँ भी रितु सिंह दिखाई दी तीसरे नंबर पर। चलिए बात करते हैं चौथी लोकसभा सीट की, जो कि नई दिल्ली लोकसभा सीट थी। बात करते हैं बसपा ने राजकुमार आनंद को चौथा जो लोकसभा प्रत्याशी बनाकर उतारा था नई दिल्ली लोकसभा सीट से। कुछ टाइम पहले यानी कि कहें कि जो केजरीवाल सरकार थी उसमें समाज कल्याण मंत्री रहे राजकुमार आनंद थे और इनकी पत्नी भी आम आदमी पार्टी की नेता रही हैं। तो बात करेंगे, इन्होंने कहें कि केजरीवाल का दामन छोड़कर बसपा ज्वाइन की और बसपा ने इन्हें नई दिल्ली से प्रत्याशी बनाकर उतारा। और इन्हें नई दिल्ली से टोटल कितने वोट मिले हैं इस पर भी हम बात करते हैं। टोटल वोट इन्हें नई दिल्ली से जो मिले हैं 5,629 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी की विजेता उम्मीदवार बांसुरी स्वराज को कुल वोट मिले हैं 4,53,185 वोट और उन्होंने 78,870 वोटों से विजय प्राप्त की। बात करते हैं हम दूसरे नंबर पर लीड करने वाले आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती की, जिन्हें कुल वोट 3,74,815 वोट मिले। ये थे बड़े बड़े चेहरे जो कि अपनी जमानत तक भी नहीं बचा पाए। तो सवाल उठता है, ऐसे लोकप्रिय चेहरों के साथ भी बसपा अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। पूरे देश की बात की जाए तो 2% वोट परसेंटेज रहा है 2024 में बसपा का। और बसपा का अपना ना खाता खोल पाना बसपा सुप्रीमो मायावती की लीडरशिप पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मायावती के गलत फैसले और बीजेपी से डर का बसपा के पतन का कारण रहा है।
कहीं ना कहीं बसपा को बीजेपी की बी टीम भी कहा गया है, और कहें कि आकाश आनंद को हटाने के फैसले ने भी बीजेपी के डर की तरफ इशारा किया है कि बीएसपी बीजेपी से डर गई है। अगर अब बसपा को सत्ता में आना है तो बसपा को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और कहें कि आम जनता के बीच में खुलकर आना पड़ेगा। अपनी गलत नीतियों और गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना पड़ेगा। खैर इस वीडियो को देखकर कुछ अंधभक्त हमसे खफा जरूर होंगे, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना ही कामयाबी की चाबी कहलाता है। खैर दीजिए इजाज़त, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ मिलूंगी मैं आपके साथ। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपकी क्या प्रतिक्रिया है।